बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब का जिक्र और उसके बाद बहुत पॉजिटिव किस्म के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो एडमिट नहीं किया कि जी इमरान रियाज खान साहब हुकूमत के पास हैं या हुकूमती किसी इदारे के पास हैं। एज़ यूजुअल हाउ वुड थे, क्योंकि वो थ्रू आउट पुलिस FIA तमाम एजेंसीज डिनाई करती आई हैं कि इमरान रियाज खान हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद वही स्टांस आज लिया है वफाकी गवर्नमेंट ने भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी। लेकिन उन्होंने साथ एक चीज़ ज़रूर कही है कि जी वी आर हैप्पी टू कोऑपरेट, हम उनकी बाजियाबी के लिए जो भी मुआवनत दरकार है हम वो देने को रेडी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है, वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि मुझे बहुत सारे लोगों के ख़त मौसूल हुए हैं। ये कैंपेन स्टार्ट की थी लोगों ने और बहुत सारे ख़त लिखे गए थे चीफ जस्टिस साहब को इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए। और उससे पहले अर्शी शरीफ साहब को भी लेकर इस तरह की एक कैंपेन का आगाज़ किया गया था। हम ग्लैड कि कम अज़ कम ये ख़त चीफ जस्टिस साहब तक पहुँचे और उनके नॉलेज में, और आज उन्होंने इसको टेकअप किया और उन्होंने कहा जी जो भी अब आपके पास रिसोर्सेज हैं सब इस्तेमाल करें। हम पॉजिटिव कुछ चीज़ें पहले देख चुका हूँ मैं, कुछ चीज़ों को मैं विटनेस हूँ, वर्किंग ग्रुप की प्रोग्रेस का मैं थोड़ा सा विटनेस हूँ। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानी करेगा, इमरान रियाज खान साहब जल्द अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के दरमियान मौजूद होंगे। कोई इसका इस तरह की किसी भी चीज़ का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इमरान रियाज खान साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट में बोलना और इस किस्म के रिमार्क्स की कितनी अच्छी बात हो कि अगर वो ईद अपने घर वालों के दरमियान करें तो ये काम जो है, ये मामला जो है, ये बहुत बेहतरी की तरफ चला जाएगा और अब जाएगा। सेकंड एक चीज़ जहाँ पर इस तरह की खुशाइंद कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहीं पर एक हामिद मीर साहब कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जब आप उसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक तरफ कल टोन DG साहब की बड़ी सख्त थी, थ्रू आउट बहुत सख्त थी। उसके बाद हामिद मीर कल शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में कहीं बैठे हैं और उसके बाद वो पैगाम दे रहे हैं जी जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, ट्विटर हैंडल्स यूज़ करते हैं कि भाई तुम कल को रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी में धर लिए जाओगे और फिर तुम्हारे वालिदैन जो है वो हमारे पीछे पीछे होंगे कि इनका कुछ करो। और अजीब सी उन्होंने बड़ी बेतुकी सी बात की, नेगेटिव बात की, मायूसी फैलाने वाली बात की। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, देखें युद्धों की युद्ध हर इंसान के हैं, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक नहीं है और आप तमीज़ के दायरे में रहते हुए उससे इत्तफाक नहीं करते तो ये गद्दारी कैसे हो सकती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत, PDM की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही भाई, दे डिड नॉट परफॉर्म, तो इसमें गद्दारी क्या है? अगर उसके ऊपर तनकीद की जाए, इनकी अगर स्टार्ट्स के साथ डिबेट की जाए ट्विटर के ऊपर, तो इसमें गद्दारी क्या है? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने एक सियासी जमात का नाम लेकर स्ट्रेट अवे उनको नाम लिए बगैर उन्होंने स्ट्रेट अवे सारी वो चार्जशीट सामने रखी। अगर उसी सियासी जमात का वर्कर आपसे मुत्तफिक नहीं है तो इसमें गद्दारी क्या है? हाँ, गद्दारी ये ज़रूर है कि एक मुनज़्ज़म कोई कैंपेन साजिश के तहत की जाए और आप साबित कर सकें कि ये जी मुनज़्ज़म इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन है, तो फिर आप उसको कोई भी रंग दे लीजिए, बट प्लीज़ डोंट थ्रेटन यूथ ऑफ दिस कंट्री। पहले बहुत अंधेरे हैं चारों तरफ, पहले बहुत मायूसी है हामिद मीर साहब, और आप हर मायूसी ही की खबर, हर मायूसी ही का नरेटिव जो है आप क्यों पेडल करते हैं? आप ही के सिरे पे आप ही के सर पे ये सिरा क्यों सजा हुआ है कि हर मायूसी, हर नेगेटिव खबर आपने नौजवानों में आके फीड करनी है और उसके बाद आप उसके रिएक्शन का जब आता है तो आप लोग कहते हैं कि जी बदतमीज़ नौजवान हो गए। भाईजान क्यों? आप उस, अगर अल्लाह ने आपको वो मनसब दिया हुआ है, अगर आप इतने काबिल हैं, या जब आपको लगता है जैसे कि आप क्लेमेंट है कि फिर इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स आके हमें कुछ कहते हैं, इनका कुछ करें, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बैठिए, बैठकर पॉजिटिव रास्ते पे कौम को लेके चलिए। इसको इन बच्चों को, इन ट्विटर के यूज़र्स को, इन डिजिटल मीडिया के यूज़र्स को आप दबा नहीं सकते। आप दबाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा आएगा। कितनी कितनी मिसालें आप सेट कर लेंगे, कितने को लोग हैं जिनको गिरफ्तारियां हो जाएंगी। ऐसा मत कीजिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डिबेट मांगते हैं, ये वजाहत मांगते हैं, इनको अपने शोज़ के ज़रिए वजाहत दीजिए। जिस तरह आपने किसी शो के अंदर बैठ कर ये फरमा दिया कि जनाब ए चुकले जाएंगे तो फिर इन्होंने पेरेंट्स साढ़े को आएंगे, आपकी ये बात लाखों लोगों तक पहुंची ना, आपका ये व्यू पॉइंट, आप यही व्यू पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए कि बेटा दलील से बात करें, बदतमीज़ी मत करें। आप उनको, अगर आपको लगता है इख्तलाफ भी कहीं पर है तो उसके ऊपर बात कीजिए। आप किसी को इख्तलाफ राय से नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। लिमिटेशन ज़रूर डिफाइन होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि डिजिटल मीडिया के ऊपर अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के साथ अब्यूज़ होता है, गालियां भी पड़ती हैं हर बंदे को, मैंने भी पेंदियां ने 100 बारी पेंदियां ने, हामिद मीर साहब को भी पड़ती होंगी, हर बंदे को पड़ती हैं गालियां। जो डिजिटल मीडिया का यूज़र है उसको गाली पड़ती ही पड़ती है। जहाँ आपके लोग चाहने वाले हैं, आपसे वो जो आपसे मुत्तफिक नहीं होती आपके राय से, जो ऑडियंस या जो लोग आपके फॉलोअर, वो आपको गालियाँ भी देते हैं
उन्होंने मतलब है नहीं कि आप उनको डराना स्टार्ट कर दो। सलीम साफ़ी के बाद ये मुद्दा आपने उठा लिया है। आपके डराने का नतीजा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपकी इस नेगेटिविटी फैलाने का जो सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका नतीजा क्या निकला है अभी तक मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में नाज़रीन सिर्फ 2,25,000 नौजवान थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। 21 के अंदर 2,88,000 नौजवान थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब 2022 पे आ जाइए, क्योंकि तब तक ये धमकियां हमारे साथियों की, डराना धमकाना, ये सब कुछ पीक पे चला गया हुआ था। 2022 में 7,76,000 लोग, पिछले 2 सालों से 20 और 21 से 3 गुना ज्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए में। तो इसलिए मैं कहना हुआ कि ब्रेन ड्रेन रोकिए, इन बच्चों से डिबेट कीजिए, लॉजिक से बात कीजिए। ये दीवारें नहीं है, ये इंसान है, और आपसे और मेरे से ज्यादा बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हमसे ज्यादा दुनिया इन्होंने देख ली हुई है। इनसे डिबेट करें, इस कौम से डिबेट करें। हामिद मीर साहब धमकी मत दें इनको। अब इसमें देखिए, तो मैं आपको थोड़ी सी आगे फर्दर इनकी डिटेल्स बताऊं कि नौजवान गए कहाँ कहाँ पे और उनमें कौन कौन सी क्लास, कितने कितने पढ़े लिखे लोग थे जिनको हामिद मीर साहब धमकियां दे रहे हैं बैठ के। एक साल में 7,36,000 पाकिस्तानी खलीजी ममालिक गए, जबकि 40,000 यूरोपीय और एशियाई ममालिक में गए। सबसे ज़्यादा 4,70,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, 1,19,000 मुत्तहदा अरब अमारात में गए हैं, 77,000 ओमान में गए हैं, 51,634 कतर, जबकि 2,000 कुवैत में गए हैं। अब इनमें ज़रा डिटेल देखिएगा इनकी कि ये नौजवान थे कौन कौन, इनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स का नंबर क्या है। इनमें जी 5,534 इंजीनियर्स थे, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, 2,500 डॉक्टर्स थे, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर्स के लोग जो थे, IT इंडस्ट्री के लोग थे, 6,500 से ज़ायद अकाउंटेंट्स थे, 2,600 ज़री माहिरीन थे, 13,000 सुपरवाइज़र्स थे, 16,000 मैनेजर्स थे, 90 से ज़ायद असातिज़ा थे, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, 1,600 से ज़ायद नर्सिस थीं, 21,517 टेक्नीशियंस थे, 10,372 ऑपरेटर्स थे, 8,500 पेंटर्स थे, 783 आर्टिस्ट थे, 500 से ज़ायद डिज़ाइनर्स थे, जबकि 2,13,000 के करीब ड्राइवर्स और 3,28,000 मजदूर भी साहिल समुंदर पार चले गए में। दो धमकियाँ और इस मुल्क में दो इन बच्चों को कि आप ट्विटर यूज़ मत किया करो वरना आपको मुल्क छोड़ना पड़ जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। वी नीड टू काम डाउन। हमें चीज़ों को ठंडा करना है हामिद मीर साहब। सेंस की बात करें, लॉजिक की बात करें, दलील की बात करें, तब ये लोग आपकी बात मानेंगे। ऐसे नहीं होगा जैसे आप जिस रास्ते पे आप चल पड़े हुए, ऐसे नहीं होगा। और मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, सबको ये दरख्वास्त करता हूँ, बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। यू कैन नॉट फोर्स समबडी, और स्पेशली उन लोगों को तो आप कभी भी नहीं दबा सकते, आप कभी भी उन लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि जो अक्ल और दलील की बात करते हैं। एक तो दक्ल और दलील से बात करके देखिए उनसे, इन तमाम लोगों को जिनको आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स फिर हमारे पीछे पीछे होते हैं कि इनका कुछ कीजिए। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अब्सर्ड, दिस इज़ नॉट राइट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शामिल रखिएगा, अपनी खुशियों में उनको शामिल हाल रखिएगा कि जो इस मौजूदा हालात के अंदर ईद मनाने के काबिल नहीं है। ज़रा घरों से बाहर निकलें, गिर्द गिर्द देखिएगा तो आपको बहुत सारे लोग इस तरह के नज़र आएंगे कि जिनके शायद ईद के कुर्बानी करना तो बहुत दूर की बात, ईद के दिन के लिए बच्चों के कपड़े लेना तो बहुत दूर की बात, ईद के ऊपर शायद घरों में राशन भी मौजूद नहीं होगा। उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी खुशियाँ, अपनी कुर्बानी को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हमें जो शो ऑफ़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी है, उनको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। लोगों को, बच्चों को कपड़े ले लीजिएगा, लोगों के घरों में राशन दीजिएगा, और कुर्बानी का गोश्त स्टोर मत कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।